हेलो एवरीवन। आज जो न्यूज़ बताने वाला हूँ ना एसएससी एमटीएस के बारे में, वो शॉक करने वाला है। क्योंकि ऐसा न्यूज़ मिल रहा है, अगर आपने अभी चैनल परमार सर का देखा होगा, और एक भैया डीके अग्रवाल करके भैया जो एसएससी एमटीएस में सिलेक्टेड है, आप उनका अगर चैनल देखोगे तो उन्होंने क्या क्या किया है। कल एक वीडियो डाले थे जिसमें बताया था कि एसएससी एमटीएस का जो पेपर लीक हो गया। अगर ये सही है, जो परमार सर अगर करवा रहे हैं तो मे बी हो सकता है सही है, बट मुझे उतना नहीं पता। लेकिन जो परमार सर अपने वीडियो पे करवाए हैं, परमार एसएससी का मेन चैनल पर करवाए हैं, मे बी सही हो सकता है। जो 5 तारीख का पेपर था, जो 5 तारीख को दिया गया था, वो 6 तारीख को जो पेपर था एकदम सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हो, जाकर उनके चैनल पर डाला हुआ भी है परमार एसएससी करके। तो अगर ये सही है कि अगर एसएससी एमटीएस का पेपर लीक हो गया है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं भाई, कि एक सीट सिलेक्शन हो जाए। और लेकिन अगर जो पैसे देकर, उसमें लिखा हुआ भी था, चैट में साथ लिखा हुआ था कि 20,000 रुपये में एसएससी एमटीएस का पूरा पेपर। तो सोचो, अगर जो 20,000 देगा तो उसको एसएससी एमटीएस का पूरा पेपर मिल जाएगा, और सेम टू सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो वो तो आसान से जाकर सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि वही जाकर मार देगा। तो फिर उसके बाद 25 में 25, इंग्लिश में 25 में 25, जीके में 25 में 25 आ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर हम लोग का क्या? हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं भाई, दिन रात देख करके मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग का ये टारगेट है कि जीके में जितना टफेस्ट क्वेश्चन लेवल पूछ रहा है, कि अगर 25 में से मेरा 15 से 20 सही भी हो जाता है तो हम लोग का सिलेक्शन का चांस है। लेकिन जो पैसे देकर, अगर वो जो बच्चा मेहनत नहीं किया है, जो बंदा मेहनत नहीं किया, पैसे के मामले में वो सरकारी जॉब लेना चाह रहा है, उसके लिए तो बहुत बुरा है भाई। सोचो, वो तो क्या ही कर रहा है, वो पैसा दिया, जॉब ले लिया, और हम लोग इतना दिल दिल से मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का क्या होगा? तो मैं सभी टीचर से जो है, मैं तो वो भी नहीं भाई, मैं छोटा हूँ, बच्चा हूँ, मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है कि इतने बड़े टीचर्स को मैं आह्वान कर सकता हूँ। लेकिन सर प्लीज़, हम लोग खूब मेहनत करते हैं, एक सिलेक्शंस के लिए मेहनत करते हैं, कि कोई भी एक जॉब, छोटी से छोटी जॉब सिलेक्शन हो जाए, ताकि हम लोग अपना फैमिली को सपोर्ट कर सके। सर ये जो एसएससी एमटीएस का पेपर 5 तारीख, जो 6 तारीख वाला हुआ, अगर ये सर ये लीक पेपर है तो प्लीज़ इस पर कुछ एक्शंस लेना, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लाइफ का सवाल होता है, कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे हो जाता है, जैसे आप सभी को पता भी है। और एसएससी एमटीएस जैसा पेपर जो सिंगल डेज का पेपर है, सिंगल डेज का मतलब होता है कि एक ही दिन का पेपर है, और वहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट का वेटेज है। तो मे बी ऐसा लगता है कि इसमें चांस है, लेकिन अगर ये पेपर लीक का मामला आ गया तो फिर तो वो भी चांस गया। क्योंकि उस दिन जितने भी शिफ्ट में बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं, 6 तारीख वाला, और वो जो शिफ्ट में जितने भी पेपर कैंसिल्स हुए हैं, तो कितना ज़्यादा पेपर जो लीक हो गया वो कितना ज़्यादा, बहुत वो अन ऐसा मैसेज है जिसको बयान नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ होता है। बट यार, हम लोग का जो है सेकंड, जिसका ब्लॉक 2 में पेपर है, जिसका ब्लॉक 3 में पेपर है, मेरा तो ब्लॉक 3 में पेपर है जो 16 तारीख को है, जिनका भी ब्लॉक 2 में पेपर है भाई। अब ये सारे न्यूज़ पे अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग का तो कंट्रोल नहीं है कि हम लोग जो है पेपर लीक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का काम है कि मेहनत करना, लगे रहते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम तक जो भी होगा, भगवान है ना, भगवान सबको सही कर देते। लेकिन लगे रहना, लास्ट टाइम तक जिनका भी एग्जामिनेशन है भाई, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। ठीक है, ये सारे न्यूज आएंगे कि पेपर लीक हो गया, कहीं भी किसी भी बच्चे स्टूडेंट का जो है एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा, सब चीज़ आएंगे, लेकिन आप लगे रहना लास्ट टाइम तक। अगर आपका जिस दिन एग्ज़ाम है वहाँ तक आप लगे रहना, बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर आपने यूथ जाने से पहले अगर यूथ का प्रैक्टिस छोड़ दिया तो फिर आप गए हो, पहले ही गए हो, तो फिर यूथ क्या ही है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, और ये सारे बातों पे ध्यान क्या देना, अब तो मेरे हाथ में थोड़ी है, हम लोग के हाथ में थोड़ी है कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब तो एसएससी चेयरमैन सर के हाथ में है। सर अगर मेरी बात सुन रहे हो आप, जबकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरे बात आप सुनोगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं सुन रहे हो तो प्लीज़ सर इसे रोकने की कोशिश करना। क्योंकि एक छोटी सी उम्मीद लेकर जो आए हैं इस शहर पटना में, और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सर प्लीज़ सर, अगर ये एमटीएस वाला पेपर लीक का मामला सही है तो प्लीज़ सर इसे कंट्रोल करना। और जो जेनुअन बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं,
उनको सर ये सीट मिलना चाहिए ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, ना कि जो पैसे देकर घुस रहे हैं उनको मिलना चाहिए। ऐसे क्या, ऐसे तो फिर तो बहुत ही सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाएगा। फिर तो एसएससी पे जिसे मिनी आईएएस कहा जाता है इंडिया का, फर्स्ट जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, सेकंड जो था यूपी एसएससी जिसे मिनी आईएएस कहा जाता है, वहाँ से सभी का उम्मीद हट जाएगा सर। तो प्लीज़ आप इसे रोकने की कोशिश करना, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ बात चलते रहेंगे। बाकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिनका शिफ्ट 2 एंड जिनका शिफ्ट 3 में एग्जामिनेशन है यार, लगो मेहनत करो। जितना भी आप लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर सकते हो, आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। आप रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, बस 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 रिवीजन करो। और थैंक यू सो मच फॉर लाइक सपोर्ट फॉर मी माय चैनल दीपक सक्सेस पाथ। और बाकी आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगे तो आप एक लाइक जरूर कर देना। देखो कल जो एक बहन बोल रही थी कि आप जो है बायोलॉजी या फिर साइंस का रिवीजन करवा दो, तो मैं बायोलॉजी में कुछ आपको रिवीजन करवा देता हूँ, जैसे 2 से 3 मिनट में। ऐसे तो नहीं, इसके लिए कम से कम 1 घंटा का वीडियो चाहिए, बट फिर भी जो है हम करवा दूँगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर बात करें तो साइंस में जो है ना, साइंस में क्वेश्चन जो है 2 ही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनने को देखने को मिल रहे हैं। एक जो प्लांट वाला लाइफ वाला था वो, और एक एनिमल्स लाइफ वाला था, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि मैं जो है ना, एक मिनट जस्ट वेट, मैं अभी आपको कॉपी में करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कॉपी में किया है। तो जस्ट देखो, कल आपने बोला कि रिवीजन करवा दो, तो मैंने सारा टॉपिक लिख चुका हूँ। मैं अभी आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे अभी मे भी जो है ना, पूरा तो करवा नहीं सकता, लेकिन फास्ट जितना मैं किया हूँ मैं आपको उतना करवा देता हूँ, ताकि आपके लिए भी बहुत बेनिफिट हो और बहुत बढ़िया हो। देखो सबसे पहला अगर बात करें तो आपको जो है बायोलॉजी में सबसे स्ट्रक्चर जो पहला जो क्वेश्चन पूछता है कि सेल क्या होता है। जैसे आपको सेल पता होगा, स्ट्रक्चरल एंड यूनिट लाइफ इक्वल टू सेल होता है, ठीक है, सेल। और सेल का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल का इन्वेंशन कौन किया, तो सेल का जो खोज किए हैं 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने किया था, और ये जो है डेड सेल का डिस्कवरी किया। लेकिन सबसे पहला जो लिविंग सेल का जो खोज है एंटनी वैन लीवनहॉक ने किया था, वो 1674 में किया था। तो आपको यहाँ पे से 2 याद रखना। उसके बाद जो सेल है, सेल के जो बाहर में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और सेल मेम्ब्रेन का कुछ उसके जो है कुछ गुण आपसे पूछ लेता है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग होता है, ठीक है। लिविंग होने के बाद ये सेलेक्टेबल पैरामेगेबल होता है, मतलब है कि वो अपने उसी चीज़ को अपने सेल के अंदर आने देता है जिसमें जो वो कुछ आंशिक रूप से आने देता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है किसी भी सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का एक टिश्यू होता है जो सेल के बाहर होता है, जैसे आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऑस्मोसिस पूछता है और एक डिफ्यूजन पूछता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाई जब कोई वाटर जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो वो ऑस्मोसिस होता है, जैसे आपको पता भी है। और ऑस्मोसिस में 3 प्रोसेस बनता है। सबसे पहले आइसोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है। जो आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें जो है मतलब कोई भी सेल्स जो है ना, उसके सेल्स पे कोई भी साइज पे इफेक्ट ना हो, उसे आइसोटोनिक बोलते हैं। लेकिन हाइपरटोनिक क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक एक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें जो सेल है ना, अगर सेल को पानी में अंदर में रखा जाए तो वो सेल सिकुड़ जाता है। सिकुड़ इस कारण से जाता है क्योंकि सेल का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पहले से फुला रहता है और बाहर का लेवल का वाटर कम रहता है, जिसके कारण जो है अंदर वाले सेल का जो पानी है बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। और हाइपो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। इसका मतलब सेल का साइज जो है अगर बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बस यही अंतर है कि ऑस्मोसिस में जो वाटर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन डिफ्यूजन में जो है ना, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है गैस हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप मोमबत्ती को कहीं सॉरी अगरबत्ती को कहीं जलाओ, आप वहाँ पे देखोगे वो धीरे 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 पूरे रूम में फैल जाएगा। ये इस कारण से होता है क्योंकि वहाँ पर कौन सा प्रोसेस काम करता है? डिफ्यूजन प्रोसेस काम करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मैंने बता दिया। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर में आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसे सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल का जो इसके गुण है, सबसे पहले ये डेड होता है, और जो सेल वॉल सब सेल में नहीं मिलता है,
ये जो है ना प्लांट सेल में मिलता है, और प्लांट सेल उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद फंगी में बनता है। इसमें से क्वेश्चन ये पूछ देता है कि जो प्लांट सेल में सेल वॉल मिलता है वो किससे बना होता है, तो वो जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। बैक्टीरिया में जो मिलता है उसे पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है। जो फंगी होता है, फंगी में जो मिलता है सेल वॉल, उसे जो होता है वो कौन किस चीज़ से बना होता है, वो काइटिन से बना होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के अंदर जो सेल को कंट्रोल करने वाला होता है, मेन पार्ट होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो होता है क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम में धागे जैसा, सेल के अंदर में जो धागे जैसा संरचना होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्रोमोजोम बोलते हैं। और क्रोमोजोम जो होता है ना, क्रोमोजोम में क्रोमेटिक मटेरियल होता है जो सेल का क्या करता है, सेल को डिवीजन करने का काम होता है। इसमें से दो क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछता है कि जब हम सेल को डिवाइस करते हैं, जो क्रोमोजोम की हेल्प से होता है, उसमें से 23 पेयर होता है। जैसे आपको पता है कि ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम होता है, तो 23 पेयर होता है, मतलब 46 क्रोमोजोम। इसमें से दो प्रकार का होता है, एक जो 22 मतलब है कि 22 जो होता है ऑटोसोमल होता है, और एक जो होता है सेक्स सेल ही केवल होता है। जैसे एक्स एंड एक्स जो होता है गर्ल्स में होता है, एंड एक्स और वाई जो होता है बॉयज में होता है। उसके बाद मैंने बताया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल के अंदर में पाए जाने वाला एक लिक्विड पार्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब कोशिका द्रव बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे डीएनए होता है, प्लास्टिड होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये सारी चीज़ होता है। मैं क्या करके बताऊँगा। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, सेल ऑर्गेनल बहुत सारे हैं। इसमें से आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है, डीएनए पढ़ना है। उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले सेल ऑर्गेनल आपको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसका साइज कितना होता है, जो 0.1 से लेकर जो होता है 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 होता है। ठीक है, और डीएन, हाँ एक बात हमेशा याद रखें कि डीएनए ही, सॉरी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ही है जिसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो क्वेश्चन पूछे जाए वो कौन सा कोशिका अंगक है जिसका खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, तो वो है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जो हमारे अंदर में क्या बनता है, एटीपी का फॉर्म करता है। एटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का दो लेयर होता है, एक जो लेयर होता है, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। जो इनर लेयर होता है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। क्या बोल रहा है, जो इनर लेयर होता है वो एटीपी का फॉर्मेशन बोलते हैं, और जो आउटर लेयर होता है उसे पोरस बोलते हैं। ऐसे उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमारे सेल्स के अंदर में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इस कारण से होता है क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन्स पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो होता है प्रोटीन्स पाया जाता है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसा, वहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरा स्मूथ रहता है क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम नहीं पाता है। दोनों के काम की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है फैट एंड लिपिड का सिंथेसिस करता है और जो डिटॉक्सिफिकेशंस भी करती है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था इसमें प्रोक्सियम जो होता है सेल्स का डिवीजन करने में काम करता है, ये आपको पता भी है। गोल्जी अपैरेट्स क्या होता है सर, गोल्जी अपैरेट्स। ठीक है, इसके खोज जो है कैमिला गोल्गी ने किया था, और इसका काम हमारे शरीर के अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में जो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल करता है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम होता है। और इसी को कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। किसी भी चीज़ को जो है ना, किसी भी चीज़ को क्या करेगा, ये किसी भी चीज़ को जो पैक कर लेता है अपने अंदर, तो इसी को कहा जाता है गोल्जी अपैरेट्स से क्या कहा जाता है, मैंने बता दिया। अब लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी अपैरेट्स में होता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की शैली कहा जाता है क्योंकि जब इसके अंदर में बहुत सारे सेल्स की मात्रा हो जाता है तो वो अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन कर लेता है, अपने आप को तोड़ लेता है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है लाइसोसोम के बाद राइबोसोम। राइबोसोम मैंने बता दिया प्रोटीन संश्लेषण से काम करता है। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम जो होता है सेल का डिवीजन करता है। सेल के डिवीजन करने में जो मेन काम होता है वो सेंट्रोसोम होता है। उसके बाद वैकुल्स क्या होता है, दो चीज़ें, वैकुल्स जो होता है प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा होता है जो टेरिजिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन ह्यूमन सेल हम लोग में जो होता है वैकुल्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या बात करें तो प्लास्टिड प्लांट के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें 3 प्रकार के प्लास्टिक है, एक क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट का कलर काम रहता है प्लांट के अंदर में जो कलर प्रोवाइड करना है। जैसे आप लोग अलग अलग कलर देखते हो ना, तो वो क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ल्यूको का मतलब होता है वाइट होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। उसके बाद जो होता है सेल साइकिल, जैसे सेल का जो साइकिल बनता है, जैसे इसमें S1 फेज, G1 फेज, G2 फेज, A और M होता है। G1 फेज में जो होता है सेल का स्ट्रक्चर और सेल का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि DNA का जो खोज किसने किया, तो आपको आंसर बता रहे हैं कमेंट में। उसके बाद आपको इसके अलावा भी मैं करवा दूंगा, ये अभी शॉर्ट रिविजन था। इसके अलावा जो आपको एक क्वेश्चन से बताना है कि सबसे पहले सेल्स का डिवीजन कौन सा साइंटिस्ट दिए थे और वो कौन सा साल में दिए, ठीक है। बाकी आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपकी एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती, और प्लीज़ पढ़ते रहना। और बाकी तो SSC MTS का जो भी पेपर होगा वो देख लेंगे, जिनका भी पेपर है आगे पढ़ते रहना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय एवरीवन।